सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि नेक्स्ट वीक के लिए ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। राइट, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर धीरे धीरे जानेंगे कि अगर निफ्टी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाता है, अगर निफ्टी का मूवमेंट हमें सपोर्ट देता है, तो कौन से सेगमेंट के स्टॉक्स हैं और कौन से मेजर स्टॉक हैं जो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं और ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को अगर हम कंटिन्यू ऑब्जर्व करें, निफ्टी हमेशा कोशिश कर रहा था लोअर लो बना रहेगा। राइट, हमने कंटिन्यू देखा, कल के वीडियो में हमने ये स्टडी किया, निफ्टी हर बार अपना लोअर लो बना रहा है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट एकदम सपोर्ट के आसपास आके बिगर ग्रीन कलर कैंडल बना दे, जो हमें लास्ट दिन देखने को मिला, दैट इज ऑन फ्राइडे। राइट, हमने फ्राइडे को देखा कि ये कैंडल और ये कैंडल, दोनों कैंडल को कवर करके, ऑलमोस्ट कवर करके इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, शोइंग कि यहाँ पे बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हुआ क्या था, अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा अगस्त महीना अगर आप ध्यान से देखो, अगस्त स्टार्ट हुआ है कहां से, यहाँ से। राइट, यहां से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू यहाँ पे सेलर का प्रेशर रहा है। जब से अगस्त स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यू सेलर का प्रेशर। राइट, होता क्या है, जब कोई अपना पोजीशन बनाता है मंथली के लिए, ठीक है, सेलर ने अपना पोजीशन बना रखा था मंथली के लिए, और जैसे ही मंथली एक्सपायरी खत्म हुआ, जो नॉर्मली थर्सडे को होता है, आप सबको पता है, लास्ट थर्सडे वाज द वीकली एक्सपायरी प्लस मंथली एक्सपायरी। राइट, तो मंथली एक्सपायरी में सब पोजीशन एग्जिट हो जाते हैं और नेक्स्ट दिन में क्यों नया नया पोजीशन बनने का कोशिश किया जाता है। तो वही हुआ, फ्राइडे को हमने देखा न्यू पोजीशन बना, जितने सेलर थे एग्जिट हो चुके थे, बायर्स अपना पावर दिखाने का कोशिश कर रहे थे। तो स्लो एंड स्टडी बायर्स ने यहाँ पे एंट्री दिखाया। बस अभी हमने यही देखना है कि ये हाई ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता। ये हाई है अप्रोक्स 19,460 लेवल, 19,460 के ऊपर अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होता है और साथ ही साथ एक दो दिन के अंदर ये हाई ब्रेक होता है, दैट इज अराउंड 19,580, 19,580 भी अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी बुलिश मूव दिखा सकता है। राइट, देखो अभी यहाँ पे जो कैंडल बना है उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश हो सकता है, बट फर्दर आपको क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि 19,460, 19,580 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करेगा, तभी जाके हायर कंफर्मेशन हमको मिल सकता है। अच्छा, ये बुलिशनेस कब फेल होगा, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये बुलिशनेस तब फेल होगा जैसे ही मार्केट इस लो को नीचे ब्रेक करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अभी तो सर ऊपर जा रहा है, अभी आप बोल रहे हो नीचे जा रहा है। देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन मार्केट। ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे बिगर रेड कलर कैंडल बना दे। पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होता है तो हम अपने कैसे प्लान करना है वो आपको पता है, बियरिश में ट्रेड प्लान करना। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली बियर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो फिर नेक्स्ट वीक पूरा बियरिश रखने का कोशिश करेंगे। तो मंडे को डिस्कस करूंगा कि मंडे का मार्केट कैसा चलता है। मंडे को इवनिंग में वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलेगा। तो स्लो एंड स्टडी प्लीज सारी वीडियो को ध्यान से देखा करो, जो मैं बताता हूँ आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगा एवरीडे। चलो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर निफ्टी थोड़ा बुलिशनेस दिखाता है तो क्या मूवमेंट आ सकता है। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो निफ्टी के बुलिशनेस से हमें कुछ प्रॉफिट दे सकते हैं या हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बैंकिंग स्टॉक देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, दैट इज एक्सिस बैंक। अब इसको ध्यान से स्टडी करो, यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है दैट इज डेली टाइम फ्रेम। और आज के वीडियो में कुछ ज्यादा स्टॉक स्टडी करूंगा, मैं सेगमेंट वाइज इस वीडियो में जा रहा हूँ। इस वीकेंड पूरा सेगमेंट वाइज है, मेनली 3 सेगमेंट के मुझे स्टॉक मिला है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेगमेंट जैसे आपको बताया मैंने, फर्स्ट सेगमेंट इज अ बैंकिंग सेगमेंट। बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक मिला है दैट इज एक्सिस बैंक। ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस के आसपास बार बार जब भी इस लेवल के आसपास आया इसने सेलिंग दिखाया, यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग। राइट, अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर कैंडल नहीं बना है। एक यहाँ बना था जिसने बहुत ह्यूज बाइंग दिखाया, बट हमने यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छा कैंडल यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, दिस इज अ बुलिश कैंडल, फाइन। अब देखो यहाँ पे जितने सेलर्स एंट्री किया था, बहुत चीज से देखना, ये जो कैंडल था दिस इज अ शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार में होता क्या है, जो सेलर होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होता है। जैसे शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है और यहाँ पे फर्दर कोई रेड कलर कैंडल फॉर्म होता है, जिससे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की मार्केट नीचे आता है, ये हमें सब पता है, हम सबको पता है ये चीज। बट हुआ क्या, यहाँ पे ठीक अपोजिट हो गया। शूटिंग स्टार के बाद ही यहाँ पे डायरेक्ट एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म होने को मिला, जिसने मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में, एक्सिस बैंक में,
हमें 1000 लेवल ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी डेली कैंडल 1000 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव कैंडल, कोई रेड कलर कैंडल नहीं, कोई पॉजिटिव कैंडल 1000 लेवल के ऊपर क्लोज करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई बाइंग का सिनेरियो हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को ऐसे लर्निंग वीडियो पकड़ो। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, जस्ट हमारा एनालिसिस है। हमने जिन स्टॉक को पिकअप कर रखा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, प्लीज टेक एंट्री विथ योर रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पॉसिबल आपको लॉ से बता रहा हूँ कि अगर ये फेल होता है तो क्या करना है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कि अगर हमने देखा कि सर एंट्री मिल गया, फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या करना है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ठीक है, अब मैं जो एनालिसिस दे रहा हूँ ऐसे कंपलसरी नहीं कि हर एनालिसिस 100% काम कर जाए। देयर इज अ चांस कि हमारा एनालिसिस फेल हो सकता है। तो फेल होने से करना क्या है, स्टॉप लॉस लेके निकलना है। अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर मार्केट अपोजिट जाता है तो सोचना क्यों है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। अगर ये फेल होता है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। बट अगर ये चल जाता है तो टारगेट क्या एक्सपेक्ट होगा। देखो टारगेट यहाँ पे जो भी एंट्री आप लेते हो, इतना अगर हम यहाँ पे देखें कितने रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडरिंग कि यहाँ पे हमने एंट्री लिया इस लेवल पे, यहाँ से हमें अप्रोक्स 3.8% मतलब 38 रुपीज का यहाँ पे अप्रोक्स स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो अपसाइड में हम उतने का ही 38 to 40 रुपीज के आसपास का हम यहाँ पे टारगेट रखने वाला है। मतलब अप्रोक्स 1045 तक एक एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने बोला। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके चांसेस आर वेरी मच हाई कि अपसाइड ब्रेक हो सकता है। अगर इसको गिरना ही होता, वो यहाँ से बहुत पहले गिर चुका था। ये भी पॉइंट आप नोट करके रखना। तो सबसे पहला स्टॉक हमने स्टडी किया, दैट इज एक्सिस बैंक। अब इसके बाद कुछ और स्टॉक देखेंगे। अगला स्टॉक भी बैंकिंग सेक्टर का है। इस स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ध्यान से देखो चल क्या रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चल रहा है। देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टच हुआ। एग्जैक्टली यहीं से एक ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिल रहा है, राइट। एज पर यहाँ पे पैटर्न, एज पर प्राइस एक्शन, यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अब जब भी कोई ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन होता है, ये आइदर साइड ब्रेकआउट करता है, या तो अपसाइड ब्रेकआउट करेगा या तो डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा। तो हमें देखना है कि डाउन साइड अगर इस लेवल के नीचे आता है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको वीक समझेंगे, इसको पूरा अवॉइड करेंगे। अगर अपसाइड में ये प्रॉपरली 982 या 983 के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ 983 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कोई भी ग्रीन कलर कैंडल, प्रॉपर ग्रीन कलर कैंडल 982 या 983 के ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली वी माइट सी दिस स्टॉक फॉर अ बुलिश ट्रेड। यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जो भी ट्रेड हम लेंगे, हमें अपना स्टॉप लॉस अराउंड ये लेवल रखना है। कोई भी टारगेट हमें सेट करना है तो मिनिमम 1:1 का टारगेट सेट करेंगे। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो मिनिमम 1:1। अच्छा, एक बहुत पहले, जब मैं बहुत पहले नहीं बोलूंगा, लास्ट 3-4 वीकेंड से हम लोग ये वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे, तो पहले एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि सर 1:1 स्विंग ट्रेडिंग में ले रहे तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। आई थिंक मैंने ये चीज समझा भी रखा है एक वीडियो में कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलने से आप प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आपका एक्यूरेसी ज्यादा है तो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा खासा पैसा को गेन करके दे सकता है। अब डिपेंड करता है वो स्टॉक कैसा है। अगर स्टॉक ने 1:1 से ज्यादा लिया तो प्लीज अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहो। ये मैं मिनिमम का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का बात नहीं कर रहा। अगर आपको ये मिल जाता है और स्टॉक और फर्दर अपसाइड जाने का मूव करता है तो प्लीज अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहो। जितना ज्यादा मिलता है उतने ज्यादा लेते रहो। ठीक है, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो इस स्टॉक में हम देखेंगे 983 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, तभी हम यहाँ पे कोई बाय एंट्री देख सकते हैं। अगला बैंकिंग स्टॉक देखेंगे, दैट इज इंडोसिंड बैंक। ये भी सेम एक ट्रेंड लाइन में सस्टेन कर रहा था और स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेट भी कर रहा है। देखो कब से कंसोलिडेट कर रहा है, 2 महीने से, जून के स्टार्टिंग से ये एक ही रेंज के अंदर कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज ने दिया है। स्विंग ट्रेडिंग में दिया, इंट्राडे में दिया। कैसे, जब भी रेजिस्टेंस के आसपास आता है तभी फॉल देता है, जब भी सपोर्ट के आसपास आता है तभी बाइंग देता है। देखो कंटिन्यू वही हुआ है। अब ये कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, तो आपको रेडी रहना है कि ब्लास्ट कब करेगा। ब्लास्ट इन द सेंस कब अपसाइड का ब्रेक देगा। तो इसमें हमें अपसाइड में नोट करना पड़ेगा 1435 लेवल। अगर ये प्रॉपरली 1435 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक बिगर वॉल्यूम या बिगर कैंडल यहाँ पे बनता है ग्रीन कलर का, तब जाके यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो टारगेट आएगा ना, बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। दिस कैन बी पॉसिबल कि विद इन 1 और 2 डेज मार्केट बहुत बड़ा मूव कर दे। पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर दे। तो प्लीज अगर एंट्री मिलता है तो एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पे मुझे एज पर परसेंटेज वाइज रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें, नहीं ठीक है, रिस्क चलेगा 5.79, मतलब विद इन 6% रिस्क यहाँ पे है।
चलेगा तो अपसाइड में जो टारगेट लेंगे वो भी मिनिमम 1:1 ही होने वाला है। मतलब अगर 6% का रिस्क रखते हो तो 6% का टारगेट भी हमें सेट करना है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इस स्टॉक में हम देखेंगे, स्टॉक का नाम है इंडोसिंड बैंक। तो जब ये 1435 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाके यहाँ पे बाई एंट्री देख सकते हैं। अब अगला स्टॉक जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये है आईटी सेक्टर के स्टॉक, राइट। स्टॉक का नाम है विप्रो। इससे पहले हमने 3 स्टॉक देखा, वो बैंकिंग सेक्टर से थे। अब ये हम थोड़ा आईटी सेक्टर स्टॉक देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक जैसे बोला मैंने विप्रो ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों लिया मैंने इसको, ध्यान से देखना। कंटिन्यू एक अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, राइट। एकदम लास्ट दिन में ह्यूज कैंडल देखने को मिला, और साथ ही साथ अगर ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इसी के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। हर कैंडल देखो नीचे नीचे क्लोज दे रहा था, ठीक है, नीचे नीचे क्लोज दे रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गर कैंडल देखने को मिला है। तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, देर इज अ चांस कि हमें एक बाई एंट्री मिल सकता है। मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन के अंदर मोमेंटम मिल जाएगा, 6-7 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। तो प्लीज जो भी एंट्री यहाँ पे आप बनाते हो तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बनाना। अगर आपको लगता है कि 2-3 स्टॉक में आपको एंट्री मिल रहा है तो प्लीज अपने कैपिटल को डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में सारा पैसे लगा दिया, अगर वो स्टॉक डूब गया तो। अगर किसी स्टॉक में आपने एंट्री लिया और अगर उसने फेल ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट फेक दे दिया, तो क्या करोगे? तो आपको पूरा पैसा डूब जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। आप जितने भी स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो, मैं ये नहीं बोला कि मेरे हमारे वाले स्टॉक में आप ट्रेड लो। अब अपना भी स्टॉक एनालिसिस करो, हमारे एनालिसिस से मैच करो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिमिलर है कि नहीं। और आपका एनालिसिस, आपके जो स्टॉक है वो हमारे स्टॉक से मैच कर रहे कि नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है तो आप एंट्री बना सकते हो, बट जितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है या जितना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उतना ही क्वांटिटी लेना है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, ठीक है। तो अगेन वापस आते हैं इसी स्टॉक में, 420 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है विप्रो, देन जाके हम यहाँ पे कोई बाय एंट्री देख सकते हैं। फाइन, चलो अब एक और स्टॉक देखेंगे आईटी सेक्टर में। स्टॉक कुछ ज्यादा ही इस बार हमने रखा हुआ है। अगेन यहाँ पे जो हम स्टॉक देख रहे हैं, ये स्टॉक इसका मोमेंटम चेक करें या इसका प्राइस एक्शन चेक करें। इसने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर भागा, फिर बहुत तेजी से सेलिंग आया, अप्रोक्स इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लेवल्स इसने बनाया था, वहीं पे आके एक पैटर्न भी बना रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ व्हाट इज दिस पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। अब इतना बड़ा ये जो मोमेंटम है, अगर आपको पैटर्न का नाम पता है और अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है, अगर हमें एंट्री भी मिलता है, तो देर इज हायर पॉसिबिलिटी कि इतना बड़ा मोमेंटम अपसाइड मिलेगा। तो मैं सबको चाहूंगा आप लोग कमेंट में बताओ व्हाट इज दिस पैटर्न। इस पैटर्न को बहुत बार हमने यूट्यूब में स्टडी किया, इंट्राडे में भी, और कई बार देखा है। अब मैं ये कंफर्म नहीं बोलूंगा कि एकदम ऊपर अभी भाग जाएगा, स्लो एंड स्टडी जा सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1-2 दिन के बाद ये नीचे आ जाए, फिर अपसाइड ब्रेक करे। जरूरी नहीं कि अभी ब्रेक कर जाए, बस आपको जितने भी स्टॉक में यहाँ पे रख रहा हूँ सबको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, बना के रखो, एनालिसिस करके रखो, जब भी आपके हिसाब से आए तभी जाकर ट्रेड लेना है उसमें। फाइन, तो इसी स्टॉक को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये प्रॉपरली 1240 के ऊपर सस्टेन करता है विद इन 1 और 2 डेज, तब जाके यहाँ पे हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा? एक क्विक स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस अप्रॉक्स यहाँ देखेंगे 1195 के आसपास बैठ सकता है। 1195 के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ बैठ सकता है। परसेंटेज वाइज देखेंगे कितना परसेंटेज हो रहा है। परसेंटेज वाइज 3%, अगर यहाँ भी रखते हैं तब भी चलेगा। अगर हम यहाँ भी स्टॉप लॉस रखते हैं तभी 5% के अंदर है। देखो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में रखना चाहिए, दैट विल बी 7%, उससे ज्यादा नहीं। नॉर्मली 5 to 7% के अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, क्योंकि नॉर्मली जब स्टॉक मूव करता है वो विद इन स्पैन ऑफ फ्यू डेज 5 to 7%, इवन 10% भी देता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है किसी किसी स्टॉक में। फाइन, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम वेट करेंगे कि अगर ये 1240 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके यहाँ पे कोई बाय एंट्री देख सकते हैं। अगला स्टॉक देखेंगे इसी सेक्टर में। अगला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। ये सिमिलर पैटर्न बनाया प्रीवियस स्टॉक से। देखो वो क्या रहा है, मोमेंटम आया, थोड़ा करेक्शन हुआ, अप्रोक्स एक लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। अब लास्ट कैंडल देखना, सेकंड लास्ट कैंडल एक टाइप ऑफ शूटिंग स्टार फेल हुआ फेल। अब देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बिगर मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। अब और भी कुछ पैटर्न हमें शायद से बाद में मिलेंगे, तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट में प्रॉपरली बताना कि कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न हो रहा है। बस खोल के ये मत बोल देना कि ये पैटर्न है वो पैटर्न है, मुझे समझ नहीं आएगा। तो प्रॉपर स्टॉक का नाम बताओ,
उसके बाद उसी स्टॉक में आप पैटर्न का नाम बताओ कि कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस स्टॉक में हम प्रॉपरली वेट करेंगे कि अगर ये 1200 प्रॉपरली 1200 के ऊपर सस्टेन करता है देन जाके हम यहाँ पे कोई बाय एंट्री देख सकते हैं। पॉसिबल स्टॉप लॉस कहाँ होगा? पॉसिबल स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है 1166 या 1160 के आसपास। 1160 के आसपास पॉसिबल स्टॉप लॉस हो सकता है। एक्सपेक्टेड टारगेट में पॉइंट बताने का फायदा नहीं है। हम कोई भी टारगेट जो भी एंट्री आप ले रहे हो मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जितने भी स्टॉक यहाँ पे दे रहा हूँ प्लीज इनको वॉच लिस्ट में रखो, ऐसा नहीं कि मंडे को जाकर सीधा ट्रेड ले लेना। ओके, आई होप यहाँ तक वो क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कभी लाइक करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो, राइट। अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कर दो, जाके आपको कंटिन्यू ऐसा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, वापस आते हैं हमारे स्टॉक्स में। ये स्टॉक था HCL टेक। 1200 के ऊपर ही अगर स्टॉक सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली बाय एंट्री ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट में। अगला स्टॉक हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज महिंद्रा। यहाँ देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल चुका है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, राइट, यहाँ भी रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ भी था, राइट। यहाँ भी देखो बना, एक ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, अगेन ब्रेकआउट आ रहा है। बट कैंडल मुझे थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कैंडल दिख रहा है। तो वनडे के दिन देखना है कि अगर ये स्टॉक प्रॉपरली 1600 के ऊपर सस्टेन करता है वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। हम बाई साइड का ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो इसी इमीडिएट जो रेड कलर कैंडल है हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क कम, मतलब रिस्क कम इन द सेंस थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रखना है, आप यहाँ पे रख सकते हो एकदम स्लो के नीचे। तो जो भी टारगेट यहाँ पे सेट करेंगे, जो भी आप ट्रेड लेते हो, मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ये ट्रेड लेते हो मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब जितने पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस, मिनिमम उतना पॉइंट का टारगेट भी आपको मिलना चाहिए। फाइन। तो ऑटो सेक्टर में सबसे पहला स्टॉक था महिंद्रा। अगला स्टॉक देखेंगे टाटा मोटर्स। अब इसको रखने का रीजन क्या है? देखो कंटिन्यू इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट कहीं ना कहीं चांसेस है। क्यों? यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको बार बार मार्केट सपोर्ट बना रहा है और कंटिन्यू लास्ट मंथ से इसमें सेलिंग ही आए जा रहा है, राइट। और फर्स्ट सितंबर में बहुत अच्छा ग्रीन कलर कैंडल मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई था, वो ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है, राइट। अच्छा, अगर आप हमारा वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड किया था कि जब भी कोई डाउन ट्रेंड चेंज होना चाहता है या अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है वो अंदर ही अंदर स्टार्ट करता है। फाइन। यहाँ देखो मार्केट ने एक लो बनाया, ऊपर गया, यहाँ एक लो बनाया, फिर ऊपर जा रहा है। दिख रहा है कुछ दिख रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड बना सकता है। देयर इज अ चांस। मैं ये नहीं बोला कि बस यहीं से भागना शुरू होगा, देयर इज अ चांस। बस ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि मार्केट शायद से अप ट्रेंड बनाएगा। अब हमको फर्दर देखना है कि ये हाई ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता, फिर मार्केट हायर लो बनाता कि नहीं बनाता। अगर बनाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी देगा कि टाटा मोटर्स यहाँ से रॉकेट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? 615 लेवल। अगर ये 615 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी जाके यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अगला स्टॉक देखेंगे, ये है IRCTC। बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो में भी रखा हुआ है, मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में बहुत पहले से रखा हुआ है। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, जस्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिला जिसको रिसेंटली IRCTC ने ब्रेकआउट किया, फिर कुछ दिन सस्टेन करके अगेन ब्रेकआउट दिया। देखो IRCTC ऐसा स्टॉक नहीं है कि बस ये मूव करेगा तो भागता रहेगा, बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बस कल से ये मूव कर जाए, कर सकता है, बट इसका पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे ना, ध्यान से देखना है। जब भी ब्रेकआउट देता है फेल करता है, जब भी ब्रेकआउट देता है फेल करता है। ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ये ब्रेकआउट स्लाइड फेल होते होते फिर भी सस्टेन कर गया। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को अगेन हमारे वॉच लिस्ट में रखा है। तो यहाँ पे फर्दर हमें देखना है कि 690 के ऊपर अगर प्रॉपर कोई ग्रीन कलर कैंडल क्लोजिंग देता है इन डेली टाइम फ्रेम, जितना भी यहाँ पे स्टॉक देखना सब डेली टाइम फ्रेम है, 690 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, दैट इज अराउंड 660 या 666। 660 भी हो सकता है, 665 भी हो सकता है। इसी रेंज के अंदर हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 690 के आसपास आपका एंट्री होगा अगर उसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट, और जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे मिनिमम 1:1 होना चाहिए आपका। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये था आज के हमारे कुछ स्टॉक्स जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो प्लीज अगेन मैं रिपीट करूंगा, जितने भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है
इनको ओनली वॉच लिस्ट में रखिए। हम बता रहे बोल के मंडे में जाके यहाँ पे कूद जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भी एनालिसिस करो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करो। अगर आप एंट्री लेते भी हो अपने रिस्क के हिसाब से लो, रिस्क प्रोफाइलिंग करके लो कि मैं जो क्वांटिटी ले रहा हूँ यहाँ मुझे ह्यूज लॉस मिल सकता है कि नहीं। ऑलवेज रेडी रहो लॉस के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट कंपलसरी है, ऊपर जा सकता है, ये नहीं बोल रहा कि ऊपर नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी है, बट अगेन प्लान बी रेडी रखो कि अगर गिर जाता है स्टॉक तो कितना मुझे लॉस लेना है। लॉस टेकिंग कैपेसिटी भी आपके पास होना चाहिए। आई होप वीडियो में कुछ इंसाइटफुल आपको कुछ मिला, कुछ लर्निंग आपको मिला। ऐसे ही हमारा वीडियोस रेगुलरली रहता है। अगर आप इसी टाइप का वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।